हाँ तो प्यारे बच्चों, जिस भी विद्यार्थी का पेपर 19 नवंबर के दिन है तो ये पेपर बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लेके आ चुके हैं। तो ये पेपर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपका सेम टू सेम रहने वाला है। सेट कोड यहाँ पे ए देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट कोड यहाँ पे 101 रहने वाला है। तो सेंटर पे एग्जाम के लिए यहाँ पे गर्दा उड़ा देंगे प्यारे बच्चों। टोटल यहाँ पे 100 ऑब्जर्व क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 30 शॉर्ट टाइप और यहाँ पे लॉन्ग टाइप 8 क्वेश्चंस पूछे गए, जिनमें से आपको 50-50 जवाब देना है। 3 घंटे आपको 15 मिनट समय दिया जाएगा। और यहाँ पे फुल मार्क्स देख सकते हैं प्यारे बच्चों, 100 मार्क्स का रहेंगे। और यहाँ पे परीक्षार्थियों परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो सभी निर्देश को पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ जैसे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको 1 से लेकर के 100 तक मिलेंगे। पैर जो देख सकते हैं, जो आपका पहला नंबर प्रश्न, एक एक क्वेश्चन को घोल के पी लीजिए बाबू। देखिए यहाँ पे जो आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न प्रश्न क्या करा है कि आपको बताना है क्या कह रहा है कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले क्या थे पैरोचो। तो यह एक पीर मुंशी थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पैरोचो। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो आपके एग्जाम में आया हुआ, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे थे। तो पैरोचो ये हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखे थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है ना पैरोचो, क्या है, जाति प्रथा है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है। तो ये अत्यंत सरल मार्ग है पेरोचो। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को पूरा अच्छी तरीके से रट लीजिए पेरोचो। यहाँ पे देखिए बाबू, जो क्वेश्चंस पूछा गया है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था पेरोचो, आपको पता नहीं तो याद कर लीजिए। सुलक्षणी देवी थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि विरह लीला किन की रचना है। तो पैरोचो यह जो है ना घनानंद की रचना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो और कांट का संबंध जो है ना पैरोचो किस देश से है। तो ये यूनान देश से है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बाबू। अब देखिए पैरोचो अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आया हुआ है कि वाणी जो है ना कब 20 के समान हो जाती है। तो राम नाम के बिना समान हो जाती है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। तो बच्चों प्रेम मार्ग को ना कहा है जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे दृष्टिकोण जो है ना बच्चों किसने लिखा है। तो यह नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। इसकी भेंट यानी कि मुलाकात जो हुई थी ना बाबर से हुई थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न जो पूछा गया है, हुआर सुद्रास किसकी रचना है। तो बच्चों ये भीमराव अंबेडकर की रचना है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ बाबू। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको क्या करना है, घोल के पीते हुए जाना है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, गुरु के ज्ञान के बिना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दारिस क्या है बच्चों, तो ये एक सोने की प्राचीनतम सिक्का है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हो बाबू। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि गुरु नानक अपने प्राण क्यों त्याग मतलब क्या कहते हुए त्याग दिए थे बच्चों, वाहे गुरु कहते हुए त्याग दिए थे। खोखा का दूसरा नाम क्या है बच्चों, तो मदन खोखा का दूसरा नाम क्या है, वही ना पूछ रहा है। तो कासू है बच्चों, देख सकते हो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक कौन थे बच्चों। तो ये सिखों के प्रथम गुरु थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ पे हो सकते हैं। तो अपने यहाँ पे ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम टिक लगाते हुए चल रहे बच्चों ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि गुरु नानक अपने प्राण त्याग दिए थे कब पैरोचो। तो 1539 में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस गांव में हुआ था पैरोचो। तो महू उत्तर प्रदेश नाम जगह में हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरधर लाल सेन साहब फैक्ट्री में क्या थे पैरोचो, तो ये किरानी थी ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि मुंडा जो है ना किस देश की जाति है। तो ये जो है ना जो भारत देश की जाति है, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा किस कवि की रचना है। तो बच्चों ये गुरु नानक की रचना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बाबू। यहाँ पे आपको बताना है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ना किन की रचना है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बाबू। यहाँ पे आपको बताना है कि राम न बिनु बरती जगी जन्मा ये किन की पंक्ति है।
तो पैरा 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक की, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है पैरा बच्चों, तो महल वाले ना जीतते हैं जी। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ, आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ की कौन सी विधा है। तो यह एक प्रकार का जो है पैरा बच्चों क्या है, भाषण है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है पैरा बच्चों, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो राम नाम का जाप हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ बाबू। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को घोल के पीते हुए चलिए, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आया हुआ है आपके एग्जाम में। 19 नवंबर के दिन जो है पर एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, सभी क्वेश्चंस यही पेपर से देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम अपने स्कूल से ही लिए थे। पेपर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, सेन साहब की गाड़ी जो है ना कौन छू रहा था पेरो ना, यहाँ पे मदन छू रहा था, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, इन मुसलमान हरिजन पाए कोटिन हिंदू वाड़िया इस कवि का कथन है। तो फिर बच्चों ये जो है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म जो हुआ था ना फिर बच्चों 18 फरवरी 1916 में हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने दिया था प्यारे बच्चों, तो रसखान जी ने दिया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है बाबू। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था प्यारे बच्चों, तो पिता के हाथों से पीटता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सवैया और छंद के सिद्ध कवि कौन थे, तो रसखान थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि कितने दारिश नमक सोने के सिक्के मिले थे प्यारे बच्चों, तो 200 नहीं 172 ना मिले थे। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे प्रेम आयनी श्री राधिका किनकी रचना है, तो ये रसखान जी की रचना है, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ बाबू। यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर जो है ना ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। यहाँ पे 37 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सवैया छंद के सिद्ध कवि जो है ना फिर बच्चों कौन थे, घनानंद थे। यहाँ पे कितना है फिर बच्चों, यहाँ पे 38 ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा रसखान, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ पे बसती है, तो गाँव में बसती है, पहले ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। मीर मुंशी यहाँ पे क्या करा है कि मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ था पहले, तो घनानंद का हुआ था, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था प्यारे बच्चों, तो ढहते विश्वास कहानी, दही वाली मगम्मा हो जाएगा बच्चों, दही वाली मगम्मा ना होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये कन्नड़ भाषा की कहानी है प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। इसमें से कई प्रश्न है जो आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है प्यारे बच्चों, तो अमराई का कुआं है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर वाले के रहते एक अच्छी गाड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था प्यारे बच्चों, तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा मगम्मा कहा था ना। देखिए प्यारे बच्चों उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति कहानी है, किस कहानी से पंक्ति लिया गया है, तो दही वाली मगम्मा से लिया गया है, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, तो प्यारे बच्चों ये मगम्मा जो है ना कहाँ के रहने वाली थी, तो अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था ना, जो कहाँ पे हुआ था, तो कालोर मतलब कोलार कर्नाटक में हुआ था, सॉरी यहाँ पे कोलार कर्नाटक, जो कि ऑप्शन बी में ना दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि यहाँ पे व्याकरण यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, तो सर्वनाम के जो है ना कितने भेद होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 6 भेद होते हैं, आपको पता होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शब्द का विशेषण क्या होगा, तो मानव शब्द का जो विशेषण हो जाएगा मानवीय हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट मानवता हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 50 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। आपको बताना है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है प्यारे बच्चों, तो इसका जो 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कराए कि वह बहुत अच्छा लड़का, इस वाक्य में वो मतलब कौन सा सर्वनाम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शब्द का विशेषण क्या होता है, तो मानव का विशेषण पूछा जा रहा है ना, मानवता हो जाएगा प्यारे बच्चों, मानवता ना मानव का विशेषण होता है, यानी कि 52 का ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर। यहाँ पे देखिए बच्चों कि कौन आ रहा है इस वाक्य में, कौन सा सर्वनाम है, तो कौन आ रहा है बच्चों, इसमें सर्वनाम हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना बच्चों, प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन, यौगिक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो यौगिक क्रिया के 3 भेद होते हैं ना, रचना क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इनमें से अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी में हो जाएगा बच्चों, मेरी दीदी ने मुझे पुस्तक दी। इसमें सहायक क्रिया का व्यथी हुआ, इसमें मदद ले रही ना बच्चों, दीदी से मदद ली, पुस्तक दिया ना उसको। अब तेरी चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि मैंने पूरी किताब पढ़ ली, इस वाक्य में मैं ली है ना, ली है कैसी क्रिया है बच्चों, तो इसका अगर बात किया जाए 56 का, तो ये भी सहायक क्रिया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण इनमें से कौन सा है बच्चों, ठीक है, तो प्यारा हो जाएगा बच्चों, जो कि भाववाचक संज्ञा है, आपको पता होगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो प्यारा शब्द है ना बच्चों, प्यार से बना है ना, जो भाववाचक संज्ञा है, भाव को दर्शाता है बच्चों, विशेषण हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में, इनमें संस्कृति का विशेषण कौन सा होता है, तो संस्कृत का विशेषण सांस्कृतिक होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि सार्वनामिक विशेषण इनमें से कौन है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो संज्ञा के पहले आता है जो सार्वनामिक विशेषण ना होता है। जैसे अगर बात किया जाए कि अगर आप हम आपको बता देते उस लड़के ने बताया, उस लड़के ने बताया, तो अगर बात किया जाए तो उस क्या हो जाएगा बच्चों, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, जो संज्ञा लड़के से पहले ना आता है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण यहाँ पे आपको पहचानना है, तो नया हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना, ऑप्शन और भी इसका आंसर हो जाएगा। टोटली यहाँ पे सभी ऑब्जर्व क्वेश्चंस यहाँ पे 1 से 60 तक बता चुके हैं, आपको केवल 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस का जवाब देना था, तो यहाँ पे 50 भी बता दो चल जाता, 10 ऑब्जर्व क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बता दिए। पर जो सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, 19 नवंबर के दिन जो है पर जो सभी क्वेश्चंस को आप जो है ना यहाँ पे पूरा रट के जाइए, आप आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप सभी क्वेश्चंस को कॉपी कलम लीजिए, पर एक क्वेश्चंस को लिखने का स्टार्ट कर दीजिए ना। तो प्यारे बच्चों जो विद्यार्थी क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।